जय हिंद दोस्तों, डीएडीआर महंगाई के आंकड़े हो गए हैं जारी। आखिर अब कितनी और होगी बढ़ोतरी। साथ ही मैं बात करूंगा 1 अप्रैल यानी आज से कौन कौन से नियम बदले हैं जो हमारी जेब पर डालेंगे असर, और डीए की घोषणा 3 महीने के एरियर के साथ इंतजार होगा खत्म। तो सबसे पहले दोस्तों आज है पेंशन क्रेडिट और सबके खाते में आपकी पेंशन आएगी। 11 बजे अपना अकाउंट चेक कर लें। अब मैं बात करूंगा जनवरी और फरवरी के डीए के आंकड़े जारी हो गए, यानी फरवरी की एआईसीपीएन की रिपोर्ट जारी हुई है। उसके साथ संसद में रुपया गिरा है तो देश की साख गिर रही है और हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। और ये जो सवाल सरकार में बैठे लोग पहले जब विपक्ष में थे तब यानी मनमोहन सिंह जी से कर रहे थे, आज कांग्रेस हमलावर है, पसीने छुटा दिए, आपको यह देखना होगा। तो आइए दोस्तों इसी को बात करेंगे। सबसे पहले उस प्रेस रिलीज की बात करूंगा कि यानी बढ़ती हुई महंगाई में आखिर आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं, यानी महंगाई के आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या ये आंकड़े सही हैं? आपने ये भी जवाब देना होगा। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, यानी 31 मार्च 2026 को कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जो कि जनवरी के आंकड़े आ चुके हैं, अब फरवरी के आंकड़े कल जारी हुए हैं 31 मार्च को। इससे आपको पता चलेगा कि महंगाई कितनी बढ़ रही है और साथ साथ महंगाई भत्ता कितना बढ़ रहा है। तो दोस्तों इनकी जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि लेबर ब्यूरो ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें यानी आपको फरवरी 2026 में डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। जैसे कि आपके सामने मैं रख रहा हूं कि ये पहले 148.6 था, अब 0.1 घट के 148.5 पहुंच गया है। और दोस्तों सालाना जो इन्फ्लेशन है वो 3.99% जो है अभी 2026 में, जैसा कि कंपेयर टू 2.59 इन फरवरी 2025। यानी जो इन्फ्लेशन तो बढ़ा है लेकिन जो आंकड़े हैं महीने दर महीने उसमें 0.1 की घटोतरी आई है। यानी इस महंगाई में बड़ी जंग शुरू हुई है। तो आइए हम बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों हम समझते हैं कि अभी वार सिनेरियो चल रहा है, लोग परेशान हैं, उनका जो फाइनेंशियल है वो डिस्टर्ब हो गया है, मैनेजमेंट, इतनी महंगाई बढ़ रही है, चीजें हमारे अप्रोच से दूर होती जा रही, तो हम घर बैठे मार्केट वोल्फ के जरिए कुछ पैसा कमा सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, और ये बहुत लोग मुझे कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं कि आखिर हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं, इसलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक शानदार ऐप से, मार्केट वोल्फ। यह सेबी रजिस्टर्ड है, पहली बात तो ये सेबी रजिस्टर्ड है और इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। और इसके अंदर कहा है इधर चाहे मार्केट आपका शेयर मार्केट ऊपर है या नीचे है, लेकिन आप अच्छी इनकम इस ऐप से कर सकते हैं ट्रेडिंग के जरिए दोस्तों। तो आइए बात करते हैं। और इनके एक्सपर्ट की टीम है जो आपको 1-on-1 कॉल करके पर्सनली पूरा गाइड करेगी और किसमें आपको फायदा होगा। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर लिया है, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखा रहा है जो बाजार में अभी चल रहा है। आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स में आपको इससे 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए। और इसके अंदर एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है और जो आपके नुकसान को बचाता है। जैसे ही ट्रेड के लॉस एक आपके लेवल के नीचे जाता है वो ऑटोमेटिक आपका स्टॉप हो जाता है, यानी आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है दोस्तों। तो देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से किस तरह मूव कर रहा है। स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में, यानी आपने 1306 का प्रॉफिट बुक हो जाता है। इस पूरी फैसिलिटीज के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम में आप इसे यूज कर सकते हो। आप यहां सब कमोडिटीज यानी कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी इतनी ही आसानी से इस ट्रेड को कर सकते हो। और यह सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक खुला रहता है। मार्केट वोल्फ ऐप के जरिए यह रिकमेंडेशन करता है। ये देखिए लोगों ने भी एक दिन में 11,850, एक महीने में 70,468 और पूरी साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट
पे मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन नहीं होगा। मार्केट वोल्फ ऐप 2 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट्स में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ। तो आइए दोस्तों हम बात करें इन आंकड़ों की। इन आंकड़ों से आपको क्या फर्क पड़ रहा है जरा देखिए। अब इन्होंने जो 148.6 के बाद 148.5 किए, इसमें फूड एंड बेवरेज, पान सुपारी, क्लोथिंग, हाउसिंग, फ्यूल, लाइट, मिसलेंस, यानी इनके हिसाब से महंगाई पिछले महीने से कम है, आप देख सकते हो। लेकिन महंगाई इस बार सिनेरियो में किस तरीके से चरम पर पहुंच गई है और आपका जो रुपया है डॉलर के मुकाबले कहां पहुंचा, 90 पार कर गया है। और ये वो सरकार है जो कहती थी, यानी जब मनमोहन सिंह सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, कि आपका यानी जब रुपया और डॉलर का कंपैरिजन 60 रुपए था, यानी 60 रुपए का $1 था, तो ये कह रहे थे कि देश की साख गिर रही है। और ये संसद में कल जबरदस्त हंगामा हुआ कि ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? A great sense of concern about the falling rupee. It is about to cross the 62 mark against the dollar. It's a very grave situation. हमारे रुपया ठीक चल रही है, हमारे रुपया ठीक चल रही है कि देश की अब साख नहीं गिर रही जब आपका रुपया 90 के प्लस पहुंच गया है $1 के लिए। अब ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, भले ही आपके पॉइंट्सों में 1.1 घटा है, लेकिन दोस्तों आपका जो डीए है वो इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है देख सकते हो। दिसंबर में 148.2 पर क्लोज हुआ था, जहां 60.35 आपका डीए था। राउंड ऑफ करके 60% की घोषणा बाकी है। अब जनवरी में 148.6 यानी 0.4 बढ़ा, तो आपका डीए बढ़ करके 60.85 हुआ। फरवरी में 0.1 गिरा 148.5, लेकिन डीए आपका 61.37 बढ़ा, यानी 0.52% की बढ़ोतरी हुई है, जैसा कि आपके सामने फैक्ट है। अब दोस्तों सबको इंतजार है कि आखिर इसकी घोषणा कब होगी। जैसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी मिलेगा, बढ़ा हुआ डीए 3 महीने का एरियर, सबको इंतजार है। सबको यह बात क्लियर है कि 60% होगा, सबको यह बात क्लियर है कि 2% बढ़ोतरी होगी। सिर्फ लेकिन आखिर में सरकार के मन में क्या है, जो कि 2% की घोषणा के लिए पहली बार सरकार ने मार्च, होली सब पीछे छोड़ दी, हम अप्रैल में घुस चुके हैं और अभी तक सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार इसके ऊपर कुछ और सोच रही है। कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हो सकता है कि सरकार 50% डीए मर्ज करने के बारे में सोचे, लेकिन यह अनुमान लगाना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन कहा जा रहा है कि अप्रैल की सैलरी में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस जैसी साबित होगी, तब सभी को नजर सरकार के अधिकार के ऐलान पर टिकी है और जल्दी ही आपको इसकी घोषणा होगी। 3 महीने का एरियर पहले मिलेगा और बढ़ी हुई पेंशन अप्रैल में आएगी, जैसा कि खबरें अभी कह रही हैं दोस्तों। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा सीधा सीधा, जैसा कि आप संसद के अंदर बड़े सवाल पूछे गए। अब यही सवाल है जहां पर हमारी वित्त मंत्री कह रहे हैं रुपया नहीं गिरा है, मतलब रुपया गिरते गिरते 60 पे कह रही थी रुपया गिर गया, अब 90 पे भी रुपया इन्होंने खड़ा करके रखा है कि रुपया नहीं गिरा है। मतलब सरकार को डिफेंड कर रही हैं और अपनी इकोनॉमी को डिफेंड कर रही हैं, महंगाई को डिफेंड कर रही हैं। और एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है, देश की साख गिरती जा रही है। बल्कि ये नेताओं की कथनी करनी में कितना अंतर है, ये संसद में हंगामा हो रहा है, इसको आप देख सकते हो बड़े आसानी से दोस्तों। अब मैं बात करूंगा 1 अप्रैल। हाँ जी दोस्तों, आज 1 अप्रैल है। पेंशन साथ में आपके खाते में आ रही और इनकम टैक्स, बैंकिंग से लेकर रेलवे तक 1 अप्रैल से बदल जाएंगे 7 बड़े नियम। हाँ जी दोस्तों, नया वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 आज शुरू हो गया है। 1 अप्रैल के साथ बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, खर्च और बचत पर असर डालेंगे। टैक्स से लगाकर बैंकिंग, रेलवे, गैस, हर सेक्टर में नए नियम लागू हो रहे हैं। इन बदलावों को समझना बेहद जरूरी है ताकि आप पहले से तैयार रह सकें। सबसे पहले इनकम टैक्स सिस्टम हुआ आसान। इनकम टैक्स सिस्टम ही बदल दिया। अब पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, अब नया इनकम टैक्स 2025 लागू हो गया है। इसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे कॉम्प्लिकेटेड शब्द हटा के टैक्स ईयर रखा गया। अब असेसमेंट ईयर नहीं होगा, आप देख सकते ए बाई लिखा रहता था, अब आपको टैक्स ईयर टी बाई होगा, टैक्स ईयर रखा गया है। इसके अलावा HRA छूट के लिए मकान मालिक का पैन और किराए का प्रूफ देना जरूरी। अब HRA यदि आपने क्लेम करना है तो इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि आखिर आपका जो मकान मालिक है उसका प्रूफ, क्योंकि वो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है या नहीं दे रहा है,
उसके बाद आपने किराया दे रहे हो, आप उसको वो प्रॉपर रिसीप्ट बना के देगा, तब आपका HRA क्लेम होगा। जरा ये भी ध्यान में रखिए। बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड में बदलाव। क्रेडिट कार्ड के सालाना 10 लाख से ज्यादा खर्च करने वालों पर अब टैक्स विभाग की जानकारी दी जाएगी। अब यदि क्रेडिट कार्ड से 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन है, खर्च करते हो, तो उसके ऊपर भी सरकार की नजर है। कई बैंकों ने रिवार्ड पॉइंट्स और चार्जेस में बदलाव किए। कुछ सेवाओं अतिरिक्त शुल्क लग सकता है, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। डिजिटल पेमेंट होगा ज्यादा सुरक्षित, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सुरक्षित बनाने के लिए अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को मजबूत किया गया है। OTP के साथ साथ बायोमेट्रिक या डिवाइस आधारित सुरक्षा भी जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है, यानी डिजिटल पेमेंट सुरक्षित होना चाहिए। उन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को निजात दी है। दोस्तों, रेलवे टिकट कैंसिलेशन के लिए नियम सख्त। अब ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक ही टिकट कैंसिल करने पर रिफंड मिलेगा। इसके बाद आप कैंसिल करते हो तो आपको 0 पैसा, यानी कोई पैसा नहीं मिलेगा। शेयर बाजार में बढ़ेगा खर्च। सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव। नए लेबर लॉ के तहत बेसिक सैलरी, आपका प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी में बदलाव होने की संभावना है। गैस और फ्यूल के दाम में बदलाव संभव। LPG, CNG, PNG, किचन बजट यानी बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, चाहे महंगाई भत्ता बढ़े या ना बढ़े। और जैसा ही हमने आपके सामने आंकड़े जाहिर किए थे कि यानी कि अब अगला, यानी अभी जो आपका 2% DA बढ़ा है, और लगभग आप जुलाई में भी 2 की हम उम्मीद कर सकते हैं। 2 से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, चाहे आपकी महंगाई कितनी भी बढ़ती रहे। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगा मार्केट वुल्फ ऐप। इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और लगभग 2 मिलियन लोग डाउनलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दिया है, बस क्लिक करें और डाउनलोड करें अभी। धन्यवाद।